अथ त्रयोदशो अध्यायः सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहं त्रिलोचनां पाशांकुशबराभीति धारयन्तीं शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम ऋषिरुवाच एतते कथितं भूप देवी महात्म्युत्तमम् एवं प्रभावासा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेवेश वेश्यश्च तथैवान्य विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधितां सेव नृणां भोगस्वर्गापवर्गता। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं त्रं ऋषिं संसिवृतं निर्विण्णतोति ममत्वेन राज्यपहरणेन च जगाम सध्यते स्वस्य च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलन्य संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेते तेपि सूक्तं परं जपं तो तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्ति महिमहीं कर्णाहरणां च क्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणेः निराहारो यथाहारौ तन्मनस्को समाहितौ ददस्तुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सुग्रचितम् एवं समाराधयतो श्रीभैवर्यसर्तामनोः परे तुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यतः प्रार्थयते ते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तप्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो बर्ब्रे नृपो राज्यमभिभ्रय शनयाञ्जुनमुनि यत्रैव च निजं राज्यं हतः शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्तो ज्ञानं बर्ब्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञं सङ्गविच्युतिकारकं। देव्युवाच स्वल्पलेरोहभिर्नृप्ते पते सभ्यं स्वं राज्यं प्रवश्यसे भवान् हत्वा रिपुं सखलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः स्वावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वेशवर्य त्वया यश्च वरो अस्मतोऽभिवाक्षितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्ये तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बहुवर्णन्तिता सौख्यो भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता एवं देव्या वरं लभ्य सुरता क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाध्य सावर्णी भरविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरत क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाध्य सावर्णी भविता मनुः। ओम क्लीं ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सवर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये सुरतः वैश्योर्वरदानं नाम त्रयोदशो अध्यायः सम्पूर्णम्। वाचे अर्चलोक 11, 16 का 12 एवं 29 एवं अधितः 707 श्लोकों के साथ यह दुर्गा सप्तशती संपूर्ण हुआ। समस्त उवाच मंत्र 57 अर्चलोक 42 श्लोक 535 अवदानानि 66 कुल मिला के यहाँ पर 13वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती की कथा संपूर्ण होती है। अब हम यहाँ पे भगवती के यह जो अध्याय है इसमें हिंदी अर्थ को जानते हैं। जो इसी कहते हैं वो सुनने वाली बात है कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही विद्या यानी ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कण्डेय जी कहते हैं, हे क्रोष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन अभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वे तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक
संयम पूर्वक आराधना करते रहें। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खीन एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। विश्ववर्य, तुमने भी